21 जून को योग दिवस पर आतंकी हमले का खतरा, दिल्ली, यूपी, हरियाणा में अलर्ट जारी। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने आत्मघाती आतंकी हमले से किया आगाह, महिला आतंकियों से भी हमले का खतरा। कल योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के लिए आज लखनऊ जाएंगे पीएम मोदी। शहर में बेहद सख्त किए गए सुरक्षा इंतजाम, संदिग्धों की धरपकड़ जारी। योग दिवस के लिए गुजरात में डटे हैं योग गुरु रामदेव। कल अहमदाबाद में रामदेव के साथ योग शिविर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे योग, हजारों लोग होंगे शामिल। त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय का विवादित ट्वीट, लिखा हिंदू मुस्लिम समस्या का हल गृह युद्ध। जीएसटी पास कराने के लिए 30 जून की आधी रात से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र, बुलाया जाएगा संयुक्त सत्र। जीएसटी पास कराने के लिए रात 11 बजे से 12:10 तक सेंट्रल हॉल में चलेगा सेशन। रात 12 बजे राष्ट्रपति लॉन्च करेंगे जीएसटी। जेटली ने दी जानकारी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और देवगौड़ा से मंच पर मौजूद रहने का किया आग्रह। वित्त मंत्री जेटली ने दी जानकारी, सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भेजा जाएगा न्योता। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में जीएसटी कानून 1 जुलाई से लागू। किसानों की कर्ज माफी पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, राज्यों की ओर से मदद के लिए नहीं दिया गया है ऐसा कोई भी प्रस्ताव। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद के ऐलान पर विपक्ष ने नहीं लगाई मोहर। कांग्रेस ने कहा बिना राय लिया गया एक तरफा फैसला। नाम घोषित करने से पहले सीनियर नेता आडवाणी और जोशी को भी दी गई फैसले की जानकारी। एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों से भी पीएम ने की बात। शिवसेना को पसंद नहीं आया रामनाथ कोविंद का नाम, आज की बैठक में तैयार होगी रणनीति। जेडीयू ने दिए राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन का संकेत। सीएम नीतीश ने कहा सोनिया गांधी और लालू यादव को कोविंद से बेहतर संबंध की दी जानकारी। राष्ट्रपति के चुनाव से पहले हार मान रहे कांग्रेस के दिग्गज, सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ने की दी नसीहत। विपक्ष से मीरा कुमार के साथ शिंदे की भी उम्मीदवारी की थी चर्चा। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी घोटाले में आज तक की खबर का हुआ असर, बिना बिल किया गया था भुगतान। सीएम केजरीवाल ने दिए जांच के आदेश। सीएम केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा खत, जांच में आज तक की ले मदद, जुटाएं सबूत। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी इफ्तार दावत, मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ न्योते पर बड़ी तादाद में पहुंचे रोजेदार। दार्जिलिंग में अस्थिरता जारी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अनिश्चितकालीन बंद का आज भी दिखा व्यापक असर। नरसिंहपुर की करेली मंडी में मूंग की बिक्री को लेकर अव्यवस्था, 4 किलोमीटर लंबी कतार लगी। मध्य प्रदेश में मंदसौर फायरिंग पर सियासत जारी, सागर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट का घेराव। पुलिस की बैरिकेडिंग की जगह पर सामने आया अजब मामला, एक कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बड़ा फुटबॉल। दोनों तरफ से कई बार दूसरी तरफ फेंका गया कार्यकर्ता, बैरिकेडिंग के ऊपर ही चलता रहा खेल। किसानों को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, दूध खरीदने की सरकारी दर में 3 रुपए इजाफा। सरकारी खरीद दर में इजाफे के बावजूद महंगा नहीं होगा दूध, 21 जून से लागू होगा फैसला। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बच्चों पर आयकर शिकंजा, सूत्रों की खबर, आयकर विभाग ने अटैच की तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा की बेनामी संपत्ति। सूत्रों के मुताबिक मीसा को आयकर विभाग ने 1 जुलाई को पेश होने का कहा, 2 समन की अनदेखी कर चुकी है मीसा। पूर्व सीएम अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट पर खर्चे में धांधली की होगी सीबीआई जांच, खन्ना समिति की सिफारिश पर योगी सरकार ने लगाई मोहर। विजय माल्या के विदेशी भुगतान में ईडी को मिली भारी गड़बड़ी, सूत्रों से आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। ईडी चार्जशीट के मुताबिक माल्या ने आईडीबीआई बैंक से 900 करोड़ का लिया था कर्ज, लोन का बड़ा हिस्सा विमानों को लीज पर लेने के नाम पर विदेश में डायवर्ट किया। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक की जमानत अर्जी खारिज, शकुंतला पर भीड़ को उकसाने का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वरोरा शहर में शिवसेना का प्रदर्शन, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ चक्का जाम। तुअर दाल की खरीद के मुद्दे पर फडणवीस सरकार का विरोध, स्थानीय विधायक बालू धनोरकर ने कराया मुद्दा। उधम सिंह नगर में खनन माफिया ने एसडीएम विनीत तोमर पर किया हमला, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। नई नियुक्ति के बाद कोसी क्षेत्र में राउंड करने पहुंचे थे एसडीएम, 2 दिन बाद भी आरोपी ड्राइवर का सुराग नहीं।
रोहतक कांड के बाद भी हरियाणा में अपराधियों पर कोई लगाम नहीं। सोना से लड़की को अगवा कर गैंगरेप, ग्रेटर नोएडा लाकर फेंका, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। गुड़गांव में 7 वर्षीय मासूम से है वारदात, ऑटो चालक ने किया रेप, गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है लड़की। सीसीटीवी में मासूम को ले जाते देखा, आरोपी हुआ गिरफ्तार। गाजियाबाद में महिला को अगवा कर गाड़ी में रेप, वारदात के बाद जंगल में फेंककर आरोपी फरार। मेरठ में घर पर कब्जे को लेकर महिला ने जेठ को सरेआम पीटा, महिला ने ससुर, जेठ और पति पर लगाया है रेप और रेप में मदद का आरोप। दिल्ली में मूलचंद फ्लाईओवर के पास पलटा पेट्रोल का टैंकर, ड्राइवर और खलासी घायल, बहा 20,000 लीटर तेल। 1993 धमाके केस में मुंबई की टाडा कोर्ट में सुनवाई, आर्थर रोड जेल से कोर्ट लाया गया दोषी मुस्तफा दोसा। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में पलटी बेकाबू बस, 14 यात्री घायल, कुछ यात्रियों को कटर से बस काट कर निकाला गया। अलीगढ़ में एक नामचीन स्कूल के प्रबंधक पर महिला प्रधानाचार्य ने लगाए गंभीर आरोप, एसपी से की शिकायत। साल भर पहले प्रबंधक का वायरल हुआ था एमएमएस। फतेहपुर में मोबाइल शॉप के कारोबारी से 6 लाख की लूट, फायरिंग करते हुए फरार हुए बदमाश। जोधपुर में एक शोरूम में घुसकर कारोबारी पर हमला, एक युवक ने रंगदारी वसूलने के लिए गोलीबारी, सीसीटीवी की तस्वीरों को लेकर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। यूपी के सहारनपुर में पठानपुरा में जमीनी और चुनावी रंजिश, 2 गुटों में संघर्ष, दोनों गुटों के करीब आधा दर्जन लोग घायल। मुजफ्फरनगर में चेन्नई दंपत्ति हमले पर पुलिस का अलर्ट, दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर हुई वारदात में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। वाराणसी में एक मंदिर में भगवान के गहनों की चोरी, वाराणसी में एक मंदिर में भगवान के गहनों की चोरी, सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जेब काटने वाला रंगे हाथ पकड़ा गया, लात घूसों की पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। टीकमगढ़ में ही चौराहे पर हंगामा, उधारी वापस मांगने पर महिला की पिटाई, महिला ने भी आरोपी को चप्पलों से पीटा। कपूरथला में 10 साल के बच्चे के साथ दरिंदगी, कुकर्म के बाद बच्चे को घर के बाहर फेंका। शहीद परिवार के बच्चे के साथ दरिंदगी पर बवाल, 100 रुपए देने के साथ दी धमकी। जोधपुर के बाजार में बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए की 6 राउंड फायरिंग, दुकानदार के साथ हो गई अनबन। मध्य प्रदेश के बैतूल में 24,250 के नकली नोट बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के रेवाड़ी में आंखों में मिर्ची डालकर प्राइवेट कंपनी की वैन से 19 लाख की लूट, गार्ड की बंदूक पीछे। संगरूर में अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया शख्स, 2 देसी पिस्तौल, 1 राइफल, 60 कारतूस बरामद। बठिंडा में अवैध संबंध की वजह से पत्नी की गोली मारकर हत्या, परिवार ने दर्ज कराया केस। बिहार के आरा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में बीती रात जमकर बरसा पानी, तापमान में गिरावट। मॉनसून से पहले बदला बादलों की मेहरबानी, बारिश के साथ चल रही थी तेज हवाएं। कोलकाता में भी जमकर हुई बरसात, कई इलाकों में जल जमाव। केदारनाथ में बारिश की वजह से रोका गया यात्रियों को, आंधी और तूफान के साथ बरसात हुई। मौसम विभाग ने 19 जून से लेकर 21 जून तक के लिए दी भारी बारिश की चेतावनी, अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ा। नैनी झील को लेकर बौद्ध भिक्षुओं की चिंता, पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ नाग पूजा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शौचालय नहीं होने की वजह से माइकल लौटी दुल्हन, जिला कलेक्टर ने किया सम्मानित। कोल्हापुर रेंज के आईजी ने दी तंदुरुस्ती की मिसाल, साइकिल से 250 किलोमीटर लंबी पंढरपुर यात्रा के लिए निकले। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा की तैयारियां शुरू, 3 रथों की साज सज्जा में जुटे कलाकार। अहमदाबाद में रथ यात्रा की चहल पहल, श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी यात्रा। पर्यावरण के अनुकूल यानी ग्रीन होम्स को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार, कम ब्याज दर पर मिलेगा लोन और रियायती दरों पर होगी रजिस्ट्री। एयर इंडिया ने सस्ते हवाई सफर के लिए शुरू की सावन स्पेशल सेल, 706 रुपए से शुरू होगी हवाई किराया। सारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली 10 दिन की मोहलत, 710 करोड़ जमा कराने का आदेश।
गुजरात का सबसे बड़ा GTPL हैथवे केबल नेटवर्क ला रहा है आईपीओ। GTPL हैथवे अब तक 11 राज्यों में दे चुका है 77 लाख केबल कनेक्शन। GTPL हैथवे का आईपीओ बुधवार 21 जून को खुलेगा, 23 जून को होगा बंद। 167 से 170 रुपए रखी गई है आईपीओ की कीमत। चैंपियंस ट्रॉफी जीत से पाकिस्तान की वनडे आईसीसी रैंकिंग में 2 पायदान की छलांग, 6ठे नंबर पर पहुंची पाक टीम। ओवल की जीत से पाकिस्तान को 4 अंकों का मिला फायदा, रैंकिंग में श्रीलंका और बांग्लादेश को पछाड़ा। 2019 वर्ल्ड कप में सीधी एंट्री की तरफ पाक ने बढ़ाया कदम, मेजबान इंग्लैंड और 30 सितंबर तक टॉप 7 टीमों को वर्ल्ड कप में मिलेगा सीधा प्रवेश। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में नाबाद शतक से टॉप 10 में पहुंचे रोहित शर्मा, शीर्ष पर विराट कोहली का है। पाक कप्तान सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी की आईसीसी टीम के कप्तान, भारत से विराट के अलावा धवन और भुवनेश्वर को मिली जगह।